नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए में। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है एंड इसको कैसे अप्लाई करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस का आप सब ने बहुत नाम सुना होगा एंड अगर आप बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में एंड अगर आपको ये नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है तो इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए एंड टेक्निकल एनालिसिस को किसी भी एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़ मार्केट एंड इवन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी अप्लाई किया जा सकता है। इन सारे एसेट क्लास में टेक्निकल एनालिसिस इसलिए अप्लाई हो पाता है क्योंकि इन सभी का हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। हेंस उस डेटा को बैक टेस्ट करके हम काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस एंड स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी यूनिवर्सल टेक्निक है एंड इसको समझना भी काफ़ी आसान है। अगर किसी को ट्रेडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस सीख कर काफ़ी अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता है एंड हेंस अच्छे प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी होती है। टेक्निकल एनालिसिस में एक ट्रेडर मोस्टली इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शन टेक्निक्स के बेसिस पर पास्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं एंड हेंस इसीलिए ये सभी टेक्निक्स किसी भी स्टॉक, कमोडिटी या इवन क्रिप्टो मार्केट्स में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को जान लेने के बाद हम अब ये डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट अजम्पशंस होते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन ये है कि मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट्स कोई भी पब्लिकली नोन या अननोन इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअल स्टॉक्स के प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर कर लेता है। हेंस इसीलिए जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक्स एंड ऑल्सो ओवरऑल मार्केट्स उस न्यूज़ को अपने प्राइसेस में फैक्टर कर लेते हैं वेरी क्विकली। फॉर एग्जांपल, अगर JNK बॉर्डर पर इंडिया एंड चाइना के बीच कुछ बॉर्डर इशू को लेकर टेंशन हुआ है तो उस न्यूज़ को भी स्टॉक मार्केट अपने प्राइसेस में फैक्टर कर लेता है। दूसरा अच्छा एग्जांपल है कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन का। तो इस न्यूज़ को भी स्टॉक मार्केट ने काफ़ी जल्दी अपने प्राइसेस में फैक्टर कर लिया था एंड हेंस हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिला था इन स्टॉक मार्केट्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि प्राइसेस एक ट्रेंड में मूव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हेंस सारे बड़े मूवमेंट स्टॉक मार्केट में एक ट्रेंड में मूव करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी स्टॉक मार्केट्स में बुलिश मूव आता है तब सारे स्टॉक्स के प्राइसेस एक साथ बढ़ते चलते जाते हैं एंड वाइसा वर्सा। तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निकल एनालिसिस में ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन स्टॉक मार्केट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे कि FII, DII, हेज फंड्स एंड इवन रिटेल ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट्स की प्राइस मूवमेंट्स को एक सिमिलर तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये कैसे होता है एंड आप भी इसको सीखकर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, ये मैं आगे की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा सिंस वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल, अगर बुलिश या फिर अप ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं तब मोस्टली मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ग्रीडी हो जाते हैं एंड वो स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके प्राइसेस काफ़ी हाई चल रहे हैं। ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मार्केट्स डाउन ट्रेंड में हैं तब मोस्टली मार्केट पार्टिसिपेंट्स पैनिक सिचुएशन में आकर सेल कर देते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको उस सिचुएशन में स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए या फिर बाय करके एंटर करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में। ये सारा फिनोमेना ऑफ हिस्ट्री रिपीटिंग इन स्टॉक मार्केट्स ह्यूमन के इमोशनल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। हेंस सिंस इमोशंस को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना इन स्टॉक मार्केट्स, इसीलिए ऑन एवरेज
मार्केट्स सिमिलरली बिहेव करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में इतना ही। आगे मैं टेक्निकल एनालिसिस एंड उसके इंडिविजुअल टेक्निक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। Hence, do keep watching the series. Till then, thank you for watching and happy learning.